नमस्कार साथियों। एज़ यू नो कि इस समय जो मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री के अंदर भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। और एंशियंट के अंदर भी जो है प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाणिक जो काल है उसके अंदर भी पूरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक जो 3 काल हैं उनके बारे में पढ़ा। एंड नवपाषाणिक काल के अंदर ही एक जो अलग शाखा है ताम्र पाषाणिक काल की जो चाल्कोलिथिक पीरियड था उसके बारे में पढ़ा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि ये करीब 20,000 साल पहले और लाखों करोड़ों साल पहले की बात है कि जब इंडिया जो है या फिर जो वर्ल्ड है वो डेवलप हो ही रहा था। एंड ये जो प्रोसेस चल रहा था उस टाइम इंसान कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, कैसे वो कृषि करते थे या फिर पत्थरों से औजार बनाते थे, पूरा एक प्रोसेस समझने की चीज़ है। ये रखने की उतनी नहीं है। हालांकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से देखें और मेंस के लिहाज से भी तो एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका कम हिस्सा आता है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। और ज़्यादातर हिस्सा जो है मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मिडाइवल हिस्ट्री जो है ये 2 अंग है, वहाँ से आता है। तो एंशियंट को थोड़ा हम कम महत्व दे सकते हैं, लेकिन इसको हम अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लेके चलते हैं ताकि अगर मेंस में या प्रीलिम्स में कभी कोई ऐसा सवाल आ भी जाए यहाँ से तो हम उसे छोड़ के तो ना आए कम से कम। तो है तो तीनों ही इम्पोर्टेंट, हालांकि एंशियंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।